Hello guys, Namaskar. I am MK Singhal, Chartered Accountant, Cost Accountant and Company Secretary. I am from Noida. This video aims at educating the budding Chartered Accountants and Cost Accountants who are aspiring to be Chartered Accountant and Cost Accountant soon. और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल यूथ के सामने है कि या तो जॉब नहीं अच्छी मिलती और अगर मिलती है तो सैलरी बहुत कम मिलती है। ये चर्चा आम देखी जाती है हमारे फ्रेटर्निटी में कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा टफ कोर्स करने के बाद, कॉस्ट अकाउंटेंसी जैसा, CMA जैसा टफ कोर्स करने के बाद अच्छी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? तो क्या इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं है हमारी? क्या हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है? या हमारी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री रेडी नहीं है? रेडीनेस की प्रॉब्लम कि भाई जॉब अच्छी क्यों नहीं मिलती, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री की रेडीनेस क्या होती है? देखिए, समस्या क्या है कि जब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, CA की आर्टिकलशिप करते हैं या CMA की आर्टिकलशिप करते हैं, तो जो रिलेवेंट नॉलेज है उसकी प्रॉब्लम है कि रिलेवेंट नॉलेज क्या है उनको ये समझना पड़ेगा। और रिलेवेंट का मतलब यहाँ है जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, वो नॉलेज नहीं है। और जहाँ वो नॉलेज है तो वहाँ तुरंत जॉब लगती है और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी कमांड करता है बच्चा, और आगे भी कैरियर पाथ बहुत अच्छा होता है। अब सवाल ये है कि रिलेवेंट नॉलेज क्या है और इररिलेवेंट नॉलेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ कि इररिलेवेंट नॉलेज क्या है। एक आर्टिकलशिप में स्टूडेंट आता है, वो पहले दिन से लेकर के और 3 साल पूरे, चाहे वो CMA कर रहा है या CA कर रहा है, वो कॉस्ट ऑडिट भी करेगा या स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करेगा, वो इनकम टैक्स के काम भी करेगा। अब सवाल ये है कि अगर इनकम टैक्स के काम उसने बहुत ज़्यादा किए तो उसमें क्या किया? मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक टैक्स वर्टिकल है जिसमें आप इनकम टैक्स का ही काम करते हैं, तो इनकम टैक्स के काम में आपने 3 साल इनकम टैक्स का काम किया। क्या आपने 143(2) का नोटिस आया, स्क्रूटनी का नोटिस, क्या आपने अपनी आर्टिकलशिप में वो नोटिस पढ़ के देखा या सिर्फ ITRs बनाई? ITRs बनाई तो क्या आपने कंपनी की ITR बनाई? क्या आपने ट्रस्ट की, सोसाइटी की ITR बनाई कभी? क्या आपने ऐसे इंडिविजुअल्स की ITR बनाई जिनकी सैलरी या PGBP की इनकम, बिजनेस इनकम 1 CR से ऊपर हो? क्या उनकी रिटर्न्स बनाई आपने? क्या ESOP वगैरह की जो टैक्सेबिलिटी है, बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी है, क्या उन इश्यूज को डील किया आपने? मैं फिर कहूंगा कि क्या आपने स्क्रूटनी के नोटिसेस आए, आपके एम्प्लॉयर ने, आपके सर ने उसके जो रिप्लाई लिखे, जो सबमिशंस लिखी, क्या आपने कभी पढ़ी? क्या आपने ये देखा कि असेसिंग ऑफिसर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेरी है उसकी नोटिस में, और आपके सर ने उस क्वेरी का रिप्लाई क्या दिया? कई बार क्या होता है कि वो उसकी क्वेरी कुछ होती है, रिप्लाई हम कुछ लिखते हैं। क्या आपने कभी सर से डिस्कस किया कि सर ऐसा क्यों है? वो तभी पॉसिबल है जब आप ये देखेंगे कि क्वेरी क्या आई वहाँ से और सर ने रिप्लाई क्या लिखा, आपके सीनियर ने रिप्लाई क्या लिखा। वो बात आपके दिमाग में तभी आएगी। अगर आप आइसोलेशन में रहेंगे, अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ रिप्लाई पढ़ेंगे और क्वेरी लेटर देखेंगे ही नहीं, नोटिस देखेंगे ही नहीं, तो आपको कभी भी वो डिफरेंस पता नहीं लगेगा। क्या आपने कभी अपील
कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे लिखते हैं, वो आपने देखा। कौन सा फॉर्म भरते हैं अपील के लिए, क्या प्रोसीजर है, वो देखा आपने। आप क्लेम करते हैं कि आपने इनकम टैक्स का काम किया 3 साल, वेल, लेकिन आपने इनकम टैक्स का क्या काम किया? ओनली रिटर्न फाइलिंग। 3 साल में ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस भी स्क्रूटनी में ना लगा हो और स्क्रूटनी का रिप्लाई सर ने सबमिट ना किया हो आपके, लेकिन आपका उसमें पार्टिसिपेशन क्या था? और चलिए उसमें पार्टिसिपेशन ना भी हो, जब वो स्क्रूटनी का रिप्लाई गया उसके बाद क्या आपने पढ़ने की कोशिश की? आप एक ऐसी फर्म में काम कर रहे हैं जहां आपको वर्टिकल नॉलेज लेनी है या आपका स्पेशल इंटरेस्ट है टैक्स का काम सीखने में, तो क्या आपने ये देखने की कोशिश की कि भाई रिटर्न फाइलिंग से क्या फीस मिलनी है आपको? जो फीस मिलनी है तो स्क्रूटनी के केसेस में मिलनी है, अपील्स की मिलनी है, तो आपने ये तो देखा ही नहीं। और अगर ये देखा तो फिर तो कैरियर ब्राइट है ही। तो दिक्कत ये है कि क्या आप रियली एम्प्लॉयबल हैं? एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। आपने जीएसटी का काम किया, जीएसटी की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपने वो डील की या सिर्फ जीएसटीआर फाइल की? क्या आपने जीएसटी का असेसमेंट अब होने वाला है शुरू? जीएसटी के असेसमेंट को फेस करने की आपकी कितनी रेडीनेस है? आपकी लैंग्वेज कैसी है? इसके बाद हम दूसरे वर्टिकल की बात करते हैं। मान लीजिए आप ऑडिट एंड एश्योरेंस का काम करते हैं, वो भी काम आपने किया अपनी आर्टिकलशिप में, तो क्या आप इंडस्ट्री में जाके आपने देखा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है? आप इंटरनल ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया तो आप कंपनी में गए, इंडस्ट्री में गए स्टैट्यूटरी ऑडिट करने, स्टैट्यूटरी ऑडिट की तो क्या आपने कंजम्पशन जो है वो टेस्ट बेसिस पे चेक की कि आपके स्टोर से जो कंजम्पशन बुक होती है बुक्स में वो कैसे बुक हो रही है, कंजम्पशन के वाउचर्स कैसे डलते हैं? क्या आपने कभी देखने की कोशिश की? आपने ऑडिट किया तो आपने ऐसा तो नहीं है कि सुपरफिशियल नॉलेज ली। देखिए ये बहुत बड़ा इश्यू है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स ऐसा करते, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है अपने कैरियर में कि काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते जॉब्स की प्रॉब्लम है। आप कल्पना की, और ये हमारे ही प्रोफेशन में नहीं है, ये सभी प्रोफेशन में है। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम मेडिकल प्रोफेशन में भी है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रोफेशन में भी है, सभी प्रोफेशन, फाइन आर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो बच्चे एमए पीएचडी म्यूजिक में करते हैं, क्या बहुत सुरीले होते हैं वो? क्या उनकी उतनी तैयारी होती है जितनी होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे प्रोफेशन की प्रॉब्लम है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि उनकी क्वालिफिकेशन और नॉलेज में मिसमैच होता है। और अगर नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन और नॉलेज में मिसमैच नहीं है, उनको जॉब्स की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से कई बार मेरे सामने ये बातें डिस्कस होती हैं, कई बार नए बच्चे खास तौर पे इस तरह की बातें करते हैं, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नए कॉस्ट अकाउंटेंट्स, स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख 5 लाख 6 लाख हमारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 लाख 12 लाख भी इंडस्ट्री देने के लिए तैयार बैठी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, देयर में बी लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु मे नॉट बिलीव, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको 12 लाख देने में भी कोई दिक्कत नहीं है ईयरली पेमेंट एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। बट क्या वो रियली
डिलीवर करने की पोजीशन में हैं, जो इंडस्ट्री की नीड है। आर वी रियली कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द इंडस्ट्रीज नीड्स? ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर एक कस्टमर को साड़ी चाहिए और हम उसे प्लेट बेचने की कोशिश करें, स्टील की आइटम्स बेचने की कोशिश करें, तो उसे जरूरत नहीं है। अब इंडस्ट्री को देखिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को आपकी आईटीआर की नॉलेज नहीं चाहिए। आपने 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की रिटर्न्स फाइल की, वो नॉलेज इंडस्ट्री को नहीं चाहिए भाई। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को जरूरत किस चीज की थी, आप सीख करके क्या आए हैं। और फिर वही बात कि अगर आपने एक वर्टिकल में काम किया, सपोज टैक्स में ही काम किया, तो क्या टैक्स के सारे एस्पेक्ट्स को आपने टच किया? स्क्रूटनी के रिप्लाईज आपने बनाए, रिप्लाई आपने पढ़े, अपील्स आपने पढ़ी या अपील्स आपने बनाई, आपका पार्टिसिपेशन था, हाई वैल्यू एसएससीज की रिटर्न फाइल की आप? काफी स्टूडेंट्स ने नहीं की होंगी। बस वही प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो इंडस्ट्री का काम है, इंडस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप में जाकर के इंडस्ट्री में देखा कि भाई इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, इंडस्ट्री में स्टोर कैसे काम करता है, वहाँ क्या रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आपने वाउचर्स की कभी शक्ल देखी? अगर नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी, और अगर नहीं देखी है तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है। आपने देखा कि गोडाउन में कैसे काम होता है, गोडाउन में फिनिश स्टॉक कैसे रखा जाता है, उसकी अपकीप कैसे होती है, उसको कैसे बेचा जाता है, क्या फीफो बेसिस पे ही बिक रहा है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले बना वो पहले बिकना चाहिए। तो आपका जो स्टोर का लेआउट है, क्या वो उसे सपोर्ट करता है? सपोज कीजिए आपका गोडाउन का गेट एक ही है, उसी में फिनिश गुड्स अंदर जा रहा है और उसी से बिकने वाला माल बाहर आ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि उसमें आप स्टैकिंग किस तरह से करेंगे कि आपका पहले बना हुआ माल पहले बाहर आए। डिफिकल्ट है। और अगर आपका गोडाउन का साइज काफी बड़ा है और उसमें गेट एक ही है, तो फिर जो अपकीप का सिस्टम है, जो माल रखने का जो सिस्टम है, वो आपका इस हिसाब से होना चाहिए कि पहले बना हुआ माल पहले बाहर आना चाहिए। क्या आपने इन सब बातों पे दिमाग लगाया? जाहिर है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे होंगे तो आप इन बातों पे गौर नहीं करते होंगे, नोटिस नहीं करते होंगे। इंटरनल ऑडिट में ये चीज़ देखने वाली होती है, लेकिन जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, क्या उन बच्चों ने कभी ये चीज़ देखी? तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चंस तो आएंगे ही वहाँ। रेडी फॉर इंडस्ट्री रेडीनेस हो ही नहीं सकती। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि मैं आर्टिकलशिप में कर क्या रहा हूं, कितना टाइम लगा रहा हूं। दिक्कत क्या है कि आर्टिकलशिप में तो हम ध्यान ही नहीं देते इस तरफ कि 3 साल बाद, जो कि बहुत जल्दी आने हैं 3 साल भी। आप जरा याद कीजिए पिछले 3 साल, जब 3 साल पहले आप जिस क्लास में भी थे या जिस सिचुएशन में थे या जिस शहर में रहते थे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बातें ऐसी लगती हैं जैसे कल की हो? तो ये 3 साल भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और जब आपको जॉब चाहिएगी तो ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई आपको काम क्या आता है। फिर आप कहेंगे कि साहब मैंने तो आईटीआर फाइल की या मैंने तो छोटे मोटे ऑडिट किए। उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर जाके देखते नहीं, वो बहुत छोटे सेटअप्स हैं। तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाके देखते नहीं तो इंडस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज नहीं है। अब अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो कभी ब्रेकडाउन रिपोर्ट देखी कि भाई ब्रेकडाउन्स क्यों हो रहे हैं, कितनी बार हो रहे हैं, किस रीजन से हो रहे हैं, और जो रीजन हुए उसकी ब्रेकडाउन रिपोर्ट बनी या नहीं बनी,
उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट हुई या नहीं हुई? जब रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट हुई तो उस पर क्या एक्शन हुआ? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंडस्ट्री में आपको देखनी पड़ेंगी और देखनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को अब अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए, कंप्लीट बिजनेस मैनेजर चाहिए, कंप्लीट बिजनेस मैनेजर। यहां हमारे इंस्टीट्यूट का भी रोल थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी हमारे ऑफिस बियरर्स हैं या मैनेजमेंट है इंस्टीट्यूट का, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, नो डाउट अबाउट इट। पिछले कुछ सालों में इंस्टीट्यूट में काफ़ी काम हुए हैं और बहुत प्रेशर में उन लोगों को रहना होता है हर वक्त, मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जैसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ अब नहीं पढ़ाया जा रहा। ऐसे हम पढ़ाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई नहीं जा रहे, ये टॉपिक्स पढ़ाई नहीं जा रहे। और इन टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना इन टॉपिक्स को पढ़े आप इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। देयर आर वेरी लेस चांसेस that a professional who is not having this kind of a relevant knowledge can become a good manager in industry. I'm telling you. कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो जरूर चाहिए। मैनेजमेंट की नॉलेज इंडस्ट्री को जरूर चाहिए, जरूर, जो अब नहीं है, लैक करती है। इंग्लिश इंपरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। इंग्लिश की नॉलेज को यू कैन नॉट अंडरमाइन, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंग्लिश। इफ यू आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू विल हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स विच यू नीड टू पजेस। कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर के साथ साथ एक तो कंप्यूटर की ऑपरेशनल नॉलेज हो गई, उसके साथ साथ जो उसकी पेरीफेरी है, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, ब्लॉकचेन, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। दिस इज वेरी एसेंशियल। इसके बगैर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनेंगे, वो एक गैप होगा, हैव्स और हैव नॉट्स का गैप होगा। जिन बच्चों को नॉलेज है इन चीज़ों की और जिनको नहीं है, उनके अंदर डेफिनेटली गैप होगा। ये बात पक्की है कि अगर आपको रिलेवेंट नॉलेज है, आपको इंडस्ट्री की इनसाइड नॉलेज है, आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस पता है कि इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट में क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, इंटरनल कंट्रोल कैसे सेटअप होता है इंडस्ट्री में, क्या करा जाना चाहिए उसके लिए, अगर सेल्स रिटर्न आ रही है तो माल वापसी का क्या तरीका होता है, इंटरनली डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है उसकी, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, इन बिजनेस प्रोसेसेस को समझते हैं, तो आप सर्टेनली यू कैन बिकम ए गुड मैनेजर। और इंडस्ट्री को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, इंडस्ट्री को अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए बिजनेस मैनेजर। आप प्लांट में गए, आपने देखा कि जगह जगह माल पड़ा हुआ है, जगह जगह स्क्रैप है, तो आपका कभी ध्यान जाता है कि ये स्क्रैप क्यों पड़ा हुआ है भाई, इस स्क्रैप को बेचा क्यों नहीं जा रहा भाई, कितने टाइम से पड़ा हुआ है ये स्क्रैप का सेग्रीगेशन है या नहीं है। जैसे कॉपर है, कॉपर सपोज करिए 500 पर केजी की आइटम है स्क्रैप, प्लास्टिक जो है वो 20-30 रुपए केजी की आइटम है, आयरन 50 रुपए केजी की आइटम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह पड़ा हुआ है, वो इकट्ठा बेच दिया गया और जो उठा करके लेके गया वो आयरन के पैसे दे करके सारा पूरा हीप उठा करके ले गया। क्या आपका ध्यान जाता है? अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। यू आर फुल्ली एम्प्लॉयबल। आई एश्योर यू दैट यू विल गेट ए गुड जॉब एट ए गुड प्राइस, आई मीन सैलरी।
यू शुड नॉट गेट वरीड एट ऑल। लेकिन अगर नहीं जाता, अगर आपकी सारी अटेंशन अगर कंप्लायंस मैनेजमेंट की तरफ है, रिटर्न्स गई या नहीं गई, टीडीएस की क्या पोजीशन है, मेरी जीएसटी की रिटर्न्स की क्या पोजीशन है, आरओसी की रिटर्न फाइलिंग हुई या नहीं हुई, अगर ये सब कंप्लायंस मैनेजमेंट है। कंप्लायंस मैनेजमेंट से कुछ नहीं होगा दोस्तों। इंडस्ट्री को इस नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये काम होते तो हैं इंडस्ट्री में, चाहिए इनको करने वाले, लेकिन इसके लिए आप समझिए कि एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन तो होगा ही। आपको बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिलीव मी, यू कैन नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग ए गुड जॉब। और गुड जॉब का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिएगा। गुड जॉब का मतलब है जॉब ऑफ नॉट लेस देन 10 lakhs इन अ ईयर, फर्स्ट जॉब आई एम टेलिंग यू। काफ़ी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, और बड़ा ताज्जुब होता है उन्हें जब मैं ये बात कहता हूँ कि 10 lakhs की जॉब, 12 lakhs की फर्स्ट जॉब, और कैंपस इंटरव्यू से नहीं। रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिनको टाइम लगा एग्जाम क्लियर करने में। उनकी 10-12 lakhs कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव रिलेवेंट नॉलेज। मेरा ख्याल है कि आप रिलेवेंट नॉलेज और इरेलेवेंट नॉलेज के बीच में फर्क समझ गए होंगे। इस पर काम करने की जरूरत है। उन सभी स्किल्स को समझने की जरूरत है जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडस्ट्री में बहुत सारी सीटें खाली हैं। इंडस्ट्री को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयबल तो हो, रिलेवेंट नॉलेज तो हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिखिए, अपने नंबर्स दीजिए, मोबाइल नंबर्स, या अपने ईमेल आईडीज़ मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी अगली किसी वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस को मैं टेकअप करूं, और मैं फिर बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, और हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अच्छी जॉब कैसे लगे, हमें जॉब करने के लिए आर्टिकलशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन मुद्दों को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ये पहली वीडियो है, बहुत सारी यूज़फुल बातों के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।